अब देखो दूसरी वीडियो, ठीक है। दूसरी वीडियो में क्या है, देखो ये कह रहा है 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ मिलते हैं, तो ये आंसर हमें बता रहा है। तो ये मिलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के नॉर्थ में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के नॉर्थ में, ठीक है। अब देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन, आईएसटी लाइन किसे कहते हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड नियरेस्ट टू आईएसटी, आईएसटी के सबसे पास कौन सा, हमारा मिर्ज़ापुर, हमारे यहाँ का मिर्ज़ापुर, यूपी का। आईएसटी मेरेडियन वुड बी लोकेटेड 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, व्हेन इट इज नून। क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। जब भारतीय मानक अक्षांश पर दोपहर का समय होता है तब पूर्वी देशांतर 120 डिग्री पर समय क्या होता है, दोपहर के समय 120 डिग्री पे क्या होता है, क्वेश्चन ये है। मतलब दोपहर के समय, मतलब जब आईएसटी लाइन पे दोपहर हो रही होती है तो 120 डिग्री पे क्या होता है, तो 120 डिग्री पे 14.30, यानी कि 1.5 के करीब बज रहा, नहीं 12 13 14, मतलब ढाई ढाई के करीब बज रहा होता है, 2:30 बज रहा होता है, यानी कि इधर की साइड 2:30 बज रहा होता है, 120 डिग्री इधर आएगा। मतलब ये तो प्योर मैथ कैलकुलेशन है कि जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री में और 37 पॉइंट, मतलब 82, ये तो आईएसटी से इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है, तो इसमें काई की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, इसमें 4 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भला, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 150 मिनट, यानी कि वो 150 मिनट आगे होगा। अच्छा तो ये देखो 82 डिग्री ये तो यहाँ होगा, और इससे इधर की साइड जो कंट्रीज होती हैं उसमें होगा, यहाँ पे कहीं होगा 120, क्योंकि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ हो गया, तो 120 कहीं यहाँ आगे चल के होगा। तो यहाँ पे जहाँ कहीं 120 होगा तो वो 2.5 घंटा हमसे आगे होगा, मतलब वो 1.5 घंटा आगे होगा हमसे। हम्म वो हमसे 2.5 घंटा आगे होगा, ठीक है। ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। ठीक है। अब देखो, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरेडियन डज नॉट पास थ्रू, आईएसटी लाइन काय से पास नहीं होती, उत्तर प्रदेश से तो होती है, हमारे मिर्जापुर से, छत्तीसगढ़ से भी होती है, आंध्र प्रदेश से भी होती है, महाराष्ट्र से नहीं होती, महाराष्ट्र सी ऑप्शन है, महाराष्ट्र से नहीं होती, ठीक है। अब सनराइज, इफ द सनराइज एट टाइरेप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, तो आईएसटी विल राइज इन गुजरात, तो इन 2 घंटे का फ़र्क होता है, तो 7, मतलब देखो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क है। डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, देखो 2 आवर का डिफरेंस है, 2 आवर का, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ में 2 घंटे का डिफरेंस, पूरी इंडिया के टाइम में एक सिरे से दूसरे सिरे में 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो पूरी इंडिया के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है, कितने घंटे का, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इसलिए जब यहाँ 5 बजे यहाँ पे सूर्योदय होगा तो यहाँ 7 बजे होगा। अब यहाँ देखते हैं, वोट विल बी द डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर्स बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द वेलोंग लोकेटेड एट मोस्ट ईस्टर्न एंड ऑफ अरुणाचल, 2 घंटे का। Along which one of the following meridian did India experience first light
पहली लाइट कहाँ इंडिया एक्सपीरियंस करता है? तो ये देखो, जहाँ तक देखो, अगर मैं ऑप्शन में तो तुक्का भी लगाना चाहूँ तो मैं लगाऊंगी 92 डिग्री ईस्ट। अब मैं वो तुक्का क्यों लगाया है मैंने, ये देखो, ये है 82 डिग्री 5। ठीक है, इधर की साइड जाते हैं तो ये बढ़ता है, इधर की साइड जाते हैं तो घटता है। इधर की साइड 82 डिग्री है तो 90 डिग्री यहाँ पे होगा। 90 डिग्री देखो, पिछली बार हमने 90 डिग्री कहाँ पे देखा था। शो 82 डिग्री एंड 90 डिग्री मेरिडियन ईस्ट। ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इधर अब 82 से 90 तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 92, जब 90 यहाँ पे हो गया तो 92 इधर की साइड होगा। ठीक है, तो और वो भी ईस्ट में होगा, ईस्ट में। ठीक है, तो इसलिए 92 डिग्री 30 ईस्ट, ये कहाँ होगा, ये अरुणाचल प्रदेश की साइड होगा। ठीक है, अब रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहाँ से होके जाती है? रेड क्लिफ लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, चलो इसको भी मैं दिखाई देती हूँ। रेड क्लिफ लाइन, तो ये देखो, रेड क्लिफ लाइन इनिशियली ऐसे बनाई थी, ये साउथ पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, तो ये जो रेड कलर की बनाई थी ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन में सबसे ज़्यादा सीमा कौन शेयर करता है? राजस्थान। ठीक है, ये रेड क्लिफ लाइन है, ये वाली, ये वाली जो है, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ मतलब है तो ये भी पाकिस्तान का बॉर्डर ही, पर ये वो कुछ और है। ये रेड क्लिफ लाइन है, ये भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ये देखो, ये है मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये चाइना और ये हिंदुस्तान को अलग करती है, चाइना और हिंदुस्तान को अलग करती है मैकमोहन लाइन। ये देखो डूरंड लाइन, ये है, ये वाली जो लाइन है ये डूरंड लाइन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन क्या है? डूरंड लाइन। बाउंड्री ऑफ इंडिया, अरे डूरंड लाइन, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है? सर्च करती हूँ पूरा क्वेश्चन। द डूरंड लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ द इंडिया विद। अच्छा, वैसे तो मतलब ये डूरंड लाइन जो होती है ना, ये डूरंड लाइन होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन थोड़ा सा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है तो उस कश्मीर के हिस्से में और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया विद अफगानिस्तान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट इन द एरिया ऑफ? लक्षद्वीप सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा। वैसे देखो सबसे बड़ा कौन सा है एरिया में? एरिया में सबसे बड़ा लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दिल्ली है उससे छोटा, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव उससे छोटा, फिर पुडुचेरी उससे छोटा है, चंडीगढ़ उससे छोटा है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। सेकंड नंबर पे सबसे छोटा चंडीगढ़ है, और सबसे बड़ा लद्दाख है, और जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार दिल्ली है, दादरा है, ऐसे हैं ये सब। ठीक है, अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी इज लार्जेस्ट इन एरिया? चंडीगढ़, तो देखो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, चंडीगढ़ उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे हिसाब से अंडमान है, इसका आंसर है अंडमान निकोबार। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया इज दिल्ली। इनमें तो दिल्ली है, क्योंकि देखो दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद दमन दीव उससे नीचे आता है, फिर पुडुचेरी चंडीगढ़ लक्षद्वीप उससे भी नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिल्ली है। अब देखो, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है, अब आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऐसी स्टेट है जो 1948 में बनी? वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम या हिमाचल प्रदेश ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, वेस्ट बंगाल बना 1956 में, असम बना 1956 में, पंजाब बना 1966 में, अरुणाचल प्रदेश बना 1971 में। तो इसका आंसर तो कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है इसका आंसर तो इनमें से। द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ डज नॉट कनेक्ट, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किससे कनेक्ट नहीं होता? शो द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ कनेक्टेड विद अदर स्टेट।
छत्तीसगढ़ का बॉर्डर देखो हमारे यूपी से कनेक्ट होता है, मध्य प्रदेश से होता है, महाराष्ट्र से होता है, तेलंगाना से होता है, उड़ीसा से होता है, झारखंड से होता है। आंध्र प्रदेश से नहीं होता। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है आंध्र प्रदेश से कनेक्ट नहीं होता। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आंध्र प्रदेश से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में कौन कौन नहीं आता? शो द रीजन एनसीआर इन मैप। एनसीआर में देखो, एनसीआर में शामली, पानीपत, ये सब एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में पंजाब नहीं आता। एनसीआर में पंजाब नहीं आता एनसीआर में। ठीक है, पंजाब एनसीआर में नहीं आता। बस इतना ही याद रखना। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे स्थित है? वैसे तो हमारे यूपी में है, पर मैं दिखा देती हूँ। शो सारनाथ इन यूपी। ये रहा सारनाथ, ये रहा यूपी में सारनाथ। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? हमारे यूपी में है सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था क्या? सारनाथ में क्या बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था क्या? हाँ, सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद था। इसे धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है और ये उन्होंने अपने 5 साथियों को दिया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो हमारे यूपी में है। ठीक है। अब अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर रीजनल साइज। अच्छा देखो, सबसे बड़ा तो राजस्थान है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। देख लो, क्या पता इन्हीं से ऑप्शन मैच हो जावे। तो देखो जरा, 3 4, 3 4 किस में है? सबसे बड़ा तो राजस्थान है, तो जिसके भी शुरू में 3 है वही आंसर है। तो ये तो आंसर है नहीं ना, ये आंसर है। ठीक है। फिर राजस्थान के बाद तो हमारा यूपी आना चाहिए। राजस्थान के बाद कोई मध्य प्रदेश बता रहा है, कोई आंध्र प्रदेश बता रहा है। आंसर क्या है वैसे इसका? मैं तो सोच रही थी कि हमारा यूपी जो है राजस्थान के बाद सबसे बड़ा है, लेकिन हमारा यूपी तो सबसे छोटा निकला इनमें। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर उससे बड़ा मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे हमारा यूपी निकला एरिया वाइज। वाह वाह। जनसंख्या में वैसे हमारा यूपी नालायक सबसे नंबर 1 है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश है, उससे छोटा आंध्र प्रदेश है, उससे छोटा उत्तर प्रदेश है। अब देखो, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में कौन सा सही है? तो इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं। होल ऑफ इंडिया लाइज इन टोरॉइड जोन। देखना पड़ेगा। ये तो बात इंडिया के बारे में। अच्छा, सही वाली पूछी है इन्होंने, तो ये तो सही है। यही हमारा आईएसटी है, लेकिन औरों के बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। इंडिया इज सेवेंथ। देखो, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। अच्छा, ये भी सही है। आर पूछा, अच्छा ये भी सही है। ठीक है। होल ऑफ इंडिया। अच्छा, मोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन बट द नॉर्थन पार्ट इज इन द टेम्परेट जोन। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा टोरॉइड जोन में है? नहीं, ज़्यादातर सारा ट्रॉपिकल जोन में है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थन पार्ट जो है टेम्परेट जोन में है। शो द टेम्परेट एंड नॉर्थ टोरॉइड जोन ऑफ इंडिया। कौन से जोन है, मैं देखती हूँ एक बार। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। शो द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया।
अब देखो ये है क्या रहा है, इसमें देखते हैं। इंडिया इज स्प्लिट बाय ट्रॉपिकल जोन, ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, डिफाइन ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। तो ये देखो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये रीजन है, इस ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाला रीजन जहाँ मेरा पेन घूम रहा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये टेम्परेट रीजन होता है, ऐसे नीचे की साइड भी टेम्परेट होता है, फिर सबसे ऊपर बिल्कुल ठंडा रहता है फ्रीज रीजन, ऐसे सबसे नीचे भी फ्रीज रीजन होता है। तो ये जो टेम्परेट रीजन है, इस टेम्परेट रीजन में क्या है भला, इस टेम्परेट रीजन में इंडिया का बहुत सारा हिस्सा है। तो इंडिया का जो हिस्सा टेम्परेचर, अब देखो इनका कोण भी देख लो, ये देखो ये वाला जो ऑरेंज ट्रॉपिकल रीजन है, ये हरे वाला टेम्परेट रीजन है, ऊपर वाला जो है बिल्कुल ठंडा है ऐसे। तो इंडिया ज़्यादातर कहाँ पे है, साउथ वाला हिस्सा तो देखो आ गया ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ बहुत गर्मी होती है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है वो आ गया टेम्परेट रीजन में, हिमालय रीजन, ये सब टेम्परेट में आ गया, तो यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वाला इसका आंसर है, द होल ऑफ इंडिया लाइज इन टोरॉइड जोन, ये तो गलत है, टोरॉइड जोन में नहीं है, कुछ टेम्परेट में है, कुछ ट्रॉपिकल में, टोरॉइड जोन में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है। तो इसका मतलब हम इंडिया के बारे में दो ही स्टेटमेंट सही थे, एक तो इंडिया जो है 2.4% है पूरे विश्व का एरिया, और एक इंडिया जो है ये IST वाला तो मुझे पता ही था। अब देखो ये क्वेश्चन है, इनका गठन बताना है, इन राज्यों को कैसे हुआ था लाइन से। तो पहले राजस्थान का हुआ था, फिर महाराष्ट्र का, और फिर लास्ट में हरियाणा का। पहले राजस्थान का, फिर महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा का। तो इनका सही क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश टच इज 7 स्टेट। अच्छा, तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है 7 स्टेट से टच करता है। चलो इसको देखते हैं जरा यूट्यूब पे। भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि MP अपने, दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के मध्य में स्थित भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर सन 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश भारत का राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला, मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में महादेव हिल्स पर माउंट धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह चोटी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। MP अपने आसपास 5 स्टेट्स से बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेट है नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में महाराष्ट्र, वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान। MP के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनकी बॉर्डर यूपी से तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब मध्य प्रदेश से ना छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो उस टाइम 7 जिलों को टच करता था, 7 राज्यों को, लेकिन अब 5 राज्यों को टच करता है। एक तो उत्तर प्रदेश, मतलब मैंने दिखा दिया, 5 राज्यों को टच करता है। भोपाल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर। तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के साउथ में स्थित है, ठीक है, ना कि नॉर्थ में, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। अवे द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब डज नॉट टच जम्मू कश्मीर एनीवेयर। अब देखो बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। State of Punjab and the Union Territory of Jammu and Kashmir is in northern India. Punjab is to the south and Jammu and Kashmir is to the north, with key locations like Madhopur and the Ravi River along the boundary. ये देखो जम्मू कश्मीर और पंजाब को बॉर्डर, ये देखो इतना सा ये है, और ये कह रहा है कि है ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा है बट है।
ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो, देयर इज नो नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। Arunachal Pradesh has two main national parks, Namdapha and Moling. Namdapha is the third largest in India and Moling is in the Dihang Dibang Biosphere Reserve. Both are known for diversity, including rare animals and unique plants. इसी रीज़न की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझते हैं आगे। तो देखो, बदरपुआ जो है वो दिल्ली में स्थित है। बदरपुआ दिल्ली में स्थित, बदरपुर, ठीक है। होदरगंज जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हौदरगंज। उत्तरायण कहाँ स्थित है? गुजरात में। और पारस स्थित है महाराष्ट्र में। पारस कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बॉर्डर लाइन कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर किसका नहीं है? अब देखो, ये है म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये पेन क्यों चल गया? हाँ, तो देखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, जो कर्क रेखा है ना वो यहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका मतलब मणिपुर उसके इसलिए ही सबसे नॉर्थ में नज़दीक है। अच्छा, तो जो भी है, तो देखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार का जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, असम नहीं है। ठीक है, असम इसलिए नहीं है, देखो असम इधर की साइड है, असम इधर की साइड है, असम नहीं शेयर कर रहा है बॉर्डर। ठीक है, असम शेयर नहीं कर रहा है बॉर्डर, तो क्योंकि असम शेयर नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका आंसर है असम। असम शेयर नहीं कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश का बॉर्डर किसके साथ नहीं है? तो हम सर्च करते हैं ज़रा।